एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चुराने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे और लट्ठे व सहतीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ। सारे मजदूर काम छोड़कर चले गए। एक लट्ठा आधे ही चीरा रह गया था। आधे चीरे लट्ठे में मजदूर लकड़ी का कीला फंसाकर चले गए थे। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती थी। तभी वहां बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें एक शरारती बंदर भी था जो बिना मतलबी चीजों से छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहां पड़ी चीजों से छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ों की ओर चले गए। वह शैतान बंदर सबकी नजर बचाकर पीछे रह गया और वह लगा अड़ंगेबाजी करने। उसकी नजर अच्छी लट्ठे पर पड़ी, बस वह उसी पर पिल पड़ा था। बीच में अड़ाए गए किले को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा, उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। उससे किर किर की आवाज निकलने लगी और उसने गुस्से से आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किर किर का अर्थ निकट्टू था। वह दोबारा लट्ठे के बीच पसी किले को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस किले को लट्ठे के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वह किले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लट्ठे के बीच पसाया गया किला तो 2 पार्टों में बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लट्ठे के 2 पार्ट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले किलिक की तरह दबाए रहते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे चिल्लाने की कोशिश करने लगा। किला जोर लगाए हिलने वह खिसकने का लगा तो बंदर उसने अपनी शक्ति पर बहुत खुश हो गया। वह जोर जोर से खो खो करता किला सरकने लगा। इस बीच बंदर की पूंछ 2 पार्टों के बीच आ गई, जिसका उसे पता भी नहीं लगा। उसने उत्साहित होकर एक जोर झटका मारा और जैसे ही किला बाहर खींचा, लट्ठे के 2 चीर भाग गए और क्लिप की ओर जुड़ गए। बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। बंदर चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहां लौटे। उन्हें देखते ही बंदर भागने के लिए जोर लगाया। उसकी पूंछ टूट गई। वह चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर वहां से भाग गया। हाँ तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें एक सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अर्थात जिस काम के बारे में हमें जानकारी नहीं हो, उस काम को करने में कोई मतलब नहीं निकलता है।